नमस्कार, मैं हूं सृजन राज और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। भारत में आदिवासियों से जुड़े कई मसलों पर खाका कमेटी की रिपोर्ट काफी विस्तार से बात करती है। इस रिपोर्ट के तथ्यों, मुद्दों और सुझावों पर यह हमारा तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम आज उन समुदायों की बात करेंगे जिन्हें पीवीटीजी कहा जाता है। प्रोफेसर वर्जीनियस खाका कमेटी की रिपोर्ट पीवीटीजी पर विस्तार से बात करती है। मसलन इनकी पहचान, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा की स्थिति आदि। इस क्रम में खाका समिति की रिपोर्ट इन समुदायों में से कई समुदायों के अस्तित्व मिट जाने के खतरे पर भी बात करती है। मसलन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन समुदायों में से कई ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या अब 1000 से भी कम बची है। आइए आज के एपिसोड में पीवीटीजी समुदायों की स्थिति पर खाका कमेटी की चिंताओं और सुझावों को इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले यही समझते हैं कि इन्हें पीवीटीजी क्यों कहा जाता है या फिर कौन से समुदाय को पीवीटीजी लिस्ट में शामिल किया गया है और क्यों। पीवीटीजी का मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी वो जनजाति समुदाय जो बाकी आदिवासी समुदायों में भी पिछड़े हुए हैं। भारत के 75 आदिवासी समुदायों को फिलहाल इस सूची में रखा गया है। पहले इन्हें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स यानी आदिम जनजाति समूहों के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2006 में इन समुदायों को पीवीटीजी कहा जाने लगा, क्योंकि यह माना गया कि किसी समुदाय को प्रिमिटिव कहना सही नहीं है। किसी समुदाय को पीवीटीजी की श्रेणी में शामिल करने के लिए कुछ मापदंड तय है, जैसे उनकी गिरती जनसंख्या, साक्षरता की कमी, आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता, पुरातन औजार और जिनकी आर्थिक गतिविधियां सिर्फ खुद को जिंदा रखने तक ही सीमित रहती हैं। रिपोर्ट कहती है 2001 की जनगणना के अनुसार इन 75 समूहों की कुल जनसंख्या 27,68,322 है। ज्यादातर पीवीटीजी जनसंख्या 7 राज्यों में रहती है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन राज्यों में सबसे ज्यादा 13 पीवीटीजी समूह उड़ीसा में रहते हैं। देश में पीवीटीजी समुदायों को जनसंख्या के लिहाज से देखें तो पता चलता है कि इनमें कुछ ऐसे समुदाय हैं जो कम से कम जनसंख्या के लिहाज से कुछ मायने रखते हैं। वहीं कुछ ऐसे समुदाय हैं जो विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। देश के 75 पीवीटीजी समुदायों में 8 समूह ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है। वहीं 19 ऐसे समूह हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से भी कम है। रिपोर्ट के अनुसार इन समूहों में अंडमान निकोबार के जारवा, ग्रेट अंडमानी, ओंग, सेंटिनेली और शोम्पेन, ओडिशा के बोंडा या बोंडो आदिवासियों की जनसंख्या 1000 से कम है और ये समूह विलुप्त होने के खतरे से घिरे हैं। इसके अलावा केरल का चोला नाइकन समूह, छत्तीसगढ़ का अबूझमारिया समूह और झारखंड का बिरहोर समूह भी विलुप्ति के खतरे से घिरा है। आज इन समूहों के खतरे में पड़ने की कई वजहें हैं। मसलन इनके पारंपरिक आजीविका के साधन और उनकी पारंपरिक बस्तियों का छिन जाना, इनकी जमीनों पर कई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, पर्यटन, वन और वन्य जीवों के संरक्षण की कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं हालातों की वजह से इन समूहों ने अपनी जमीन और संसाधन खो दिए हैं, जिस वजह से आज ये भुखमरी, कुपोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक मुद्दे भी हैं। आइए देखते हैं। खाका कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पीवीटीजी समूहों के सामाजिक और आर्थिक खतरों और इनकी गिरती जनसंख्या ने
इन्हें एंडेंजर्ड और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन से जोड़ दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह धारणा इन समुदाय को मानवता के अधिकार से अलग करता है। इसे सरकार को बदलने की जरूरत है। वहीं जहां सरकार को इन समूहों के साथ इतिहास में हुए नाइंसाफियों को सुधारने की जरूरत थी, उसी जगह सरकार ने संरक्षण के नाम पर कुछ ऐसे हस्तक्षेप किए जो इनके लिए मददगार होने के बजाय विनाशकारी साबित हुए। कमेटी यह मानती है कि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए मध्य भारत के कई समुदाय जैसे पहाड़िया, बैगा, कमार और पहाड़ी कोरवा को स्थायी गर्भ निरोधक तरीकों से दूर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नीतियां इन समूहों को स्वतंत्र और सूचित स्वास्थ्य से संबंधित फैसले लेने से रोकती हैं, खासकर महिलाओं को, जिनको सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आगे रिपोर्ट यह भी कहती है कि यह नीति कुपोषण, भुखमरी और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करती है। दूसरी तरफ कुछ जगहों पर इसके विपरीत फैसले भी आदिवासियों पर लादे गए। मसलन दक्षिण भारत में कट्टू नायकन समुदाय को कई बार डरा धमकाकर नसबंदी करवाई गई। रिपोर्ट यह सुझाती है कि दोनों तरीके गलत हैं और इनकी निंदा होनी चाहिए। साथ ही पीवीटीजी समुदायों के स्वास्थ्य से जुड़े हर फैसले का सम्मान होना चाहिए और अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। इन परेशानियों के अलावा बंधुआ मजदूरी की दिक्कत आज भी जारी है। इस सिलसिले में रिपोर्ट में राजस्थान के 12 जिले के कुछ तथ्य रखे गए हैं। इन तथ्यों के अनुसार सहरिया समुदाय आज भी हाली का पालन करते हैं, जो एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी है। इसके अलावा पीवीटीजी समुदाय कर्ज की भारी दिक्कतें झेल रहा है और यही कर्ज ना चुकाने पर इन्हें बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है। इसके बाद मुद्दा आता है पीवीटीजी के साक्षरता का। पीवीटीजी समूहों की साक्षरता दर काफी कम है और यह अक्सर राज्य की अनुसूचित जनजातियों के औसत से भी काफी नीचे रहती हैं। रिपोर्ट के अनुसार इसके 4 कारण हैं। पहला, राज्यों का चरमराता शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, अध्यापकों का खराब प्रशिक्षण और उनका अनुपस्थित रहना। तीसरा है पढ़ाई के लिए समुदाय की भाषाओं का इस्तेमाल न होना। और चौथा है अप्रासंगिक पाठ्यक्रम। रिपोर्ट आगे यह कहती है कि इसके बाद भी पीवीटीजी समूहों के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पीवीटीजी को जंगल के बारे में जो ज्ञान है उसका लाभ उठाया जाना चाहिए। शिक्षा के बाद पीवीटीजी समुदाय के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है जमीन। आइए देखते हैं। देश के ज्यादातर पीवीटीजी समुदाय जंगलों में रहते हैं। ये समुदाय आज भी अपनी आजीविका के लिए मोटे तौर पर जंगल पर ही आश्रित हैं। लेकिन देश के लगभग हर उस राज्य में जहां पीवीटीजी रहते हैं, उन्हें जंगल से बेदखल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैले अचानकमार टाइगर रिजर्व से साल 2009 में 245 बैगा परिवारों को निकाल दिया गया। रिपोर्ट बताती है कि जो आदिवासी विस्थापित हुए, उनके पुनर्वास का काम बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जहां इन परिवारों को विस्थापित किया गया, वहां इनके पारंपरिक जीविका का जरिया मसलन तेंदू और साल के पत्ते और बांस नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि उनकी आय का एक स्थायी साधन उनसे छिन गया। ऐसा ही एक और उदाहरण देते हुए कमेटी ने कट्टू नायकन समुदाय की बात की है। तमिलनाडु में ये आदिवासी मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास शहद इकट्ठा करने का काम करते थे, पर उन्हें भी अब जंगल से निकाल दिया है। इन आदिवासियों के बारे में पता चला है कि उन्हें फॉरेस्ट गार्ड से उत्पीड़न का शिकार भी होना पड़ा है। इसके अलावा रिपोर्ट ने पीवीटीजी समूहों के हालातों
के सुधार के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं। आइए एक नजर डालते हैं। आदिवासियों के लिए देश में आज तक जो भी नीतियां बनाई गई हैं, उनमें पीवीटीजी की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। डेवलपमेंट के लिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को सरकार को छोड़ना पड़ेगा। यानी यह रिपोर्ट कहती है कि अलग अलग समुदायों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग नीतियां बनानी होंगी। कोई भी विकास परियोजना पीवीटीजी पर थोपी नहीं जानी चाहिए। हर परियोजना से पहले पीवीटीजी की इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी अनिवार्य होना चाहिए। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। इस सूरत में ये आदिवासी कई तरह की संवैधानिक सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं। सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए और इसका तोड़ ढूंढना चाहिए। देश के कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें एक राज्य में पीवीटीजी की श्रेणी में रखा गया है और वही समुदाय दूसरे राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में भी शामिल नहीं है। इस मामले में नियमों की स्पष्टता की जरूरत है। आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह एपिसोड अच्छा लगा। अगले एपिसोड में बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्रों की। तब तक मैं भी भारत के YouTube चैनल को फॉलो करें और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।